नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और जिसमें हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी, मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी, मैगजीन दुर्ग के विषय में पढ़ा था, तारागढ़ दुर्ग के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बयाना दुर्ग। और बयाना दुर्ग कहाँ पर है भाई? भरतपुर के अंदर स्थित है। और इसके उपनाम जरूर याद रख लेना। सोनितपुर इसे कहा जाता है, बादशाह का किला इसे कहते हैं, बाणासुर दुर्ग इसे कहते हैं, और विजय मंदिरगढ़ भी इसे कहा जाता। तो ये कुछ उपनाम है भाई जो आपको ध्यान में रखनी है। इसे बयाना दुर्ग जो कि भरतपुर में स्थित है, इसका निर्माण है ये विजयपाल के द्वारा करवाया गया था 1040 ईस्वी में। याद रख लेना भाई। कहाँ पर स्थित है? तो मानी पहाड़ी पर स्थित है, यानी गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। मानी पहाड़ी पर स्थित है ये। और इससे संबंधित और क्या क्या इसके अंदर दर्शनीय स्थल हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, बयाना दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर लोधी मीनार स्थित है, दाऊद खां की मीनार यहाँ पर स्थित है, जहांगीरी दरवाजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जहांगीरी दरवाजा कहाँ पर है? बयाना दुर्ग में स्थित है। अकबरी छतरी यहाँ पर स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अकबरी छतरी तो वो तो बयाना दुर्ग में ही है। अगर अकबर की मस्जिद पूछे तो वो सांबर में है। और जहांगीरी महल आपसे पूछे तो वो पुष्कर में है भाई। और जहांगीरी दरवाज़ा बयाना दुर्ग में है। तो ये कन्फ्यूज करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। गुप्तकालीन सिक्के आपसे पूछे तो बयाना दुर्ग हो जाएगा। उषा मंदिर या उषा मस्जिद ये भी बयाना दुर्ग में है। और बयाना दुर्ग है ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है भाई। पहले नील की खेती की जाती थी इसमें। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो भीमलाट से बनता है भाई। ये भीमलाट आपके बयाना दुर्ग में स्थित है। और इसका निर्माण है वो समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन जो वरिक वंश के शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था। समुद्रगुप्त गुप्त काल के समय से निर्मित है भीमलाट। और इसका निर्माण विष्णुवर्धन पुंडरीक या वरिक वंश का था, उन्होंने करवाया था। और इसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। और इसे ही राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहते हैं भाई, ये भी याद रख लेना। तो ये महत्वपूर्ण बयाना दुर्ग, जिससे भीमलाट वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता भाई, पूछा जा सकता है, जरूर याद रख लेना। तो ये बयाना दुर्ग आपका यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रमुख तोपों के विषय में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भाई। प्रमुख तोप कौन कौन सी है राजस्थान में? जैसे सबसे पहले जयगढ़ दुर्ग की बात करें जो जयपुर में है। इसमें देखिए जय बाण तोप रखी गई है, बजरंग बाण तोप इसी में रखी गई है, बादली तोप यहाँ पर है, मचवान तोप। ये चारों जो तोप के नाम बताएं ये जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। आगे देखिए गर्भ गुंजन तोप है, ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर है। हुंकार तोप ये शेरगढ़ किला जो है ये धौलपुर में है। शारदा तोप है ये खंडार का किला सवाई माधोपुर में रखी गई है। और नवल बाण तोप है ये शाहबाद दुर्ग बारा के अंदर रखा गया। तो ये तोपों के नाम याद रख लेना भाई, कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हुनुकार तोप पूछी जा चुकी है, गर्भ गुंजन पूछी जा चुकी है, शारदा तोप पूछी जा चुकी, तो और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में कौन कौन सी तोप रखी गई, इसके अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे, एक बार और देख लीजिए। शंभू बाण तोप, गजनीखा तोप, किलकिला तोप, नुसरत तोप है, नागपली, गजक, गुब्बारा, कड़क बिजली और धूड़ धाड़ी तोप। ये सभी जो तोप हैं ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता तोपों से संबंधित। आगे देखिए भाई, जय बाण तोप के बारे में थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो पता कर लेते हैं भाई। इसको रणबांका तोप भी कहा जाता है। पहिए पर रखी एशिया की सबसे बड़ी तोप है भाई। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप। इसका निर्माण है वो 1720 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जयसिंह सेकंड है, सवाई जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया था जय बाण तोप का। इसकी जो मारक क्षमता है ये 22 मील यानी कि लगभग 32 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसका गोला जा सकता है 32 किलोमीटर तक। एक बार चलाई गई थी और इसका गोला जाकर गिरा था चाकसू में। और चाकसू में यहाँ पर एक तालाब का निर्माण हो गया इसके गोले से ही। इसकी नाल की लंबाई पूछे तो 20 फीट है, वजन 50 टन है। 50 किलो वजन एवं 11 इंच व्यास के गोले हैं वो इस जय बाण तोप से दागे जाते हैं। चलाने के लिए लगभग 100 किलोग्राम बारूद भरा जाता है।
तो ये जय बाण तोप से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है भाई, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कहाँ पर रखी गई ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जयगढ़ दुर्ग। अब नवलखा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं वो भी बात कर लेते हैं लगे हाथों। तो देखिए, नवलखा अगर दरवाजा पूछे तो वो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। दुर्ग आपसे पूछे नवलखा दुर्ग तो ये झालारा पाटन झालावाड़ में है और ये एकमात्र अधूरा दुर्ग है भाई राजस्थान में। नवलखा बावड़ी पूछे तो डूंगरपुर में है। नवलखा महल जो है ये उदयपुर में है। नवलखा झालरा ये जोधपुर में है। नवलखा बाग आपसे पूछे तो ये भरतपुर में है। नवलखा बुर्ज व भंडार ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ये मैंने बताया भी आपको। और नवलखा तीर्थ कुंड या मंदिर आपसे पूछे तो ये पाली के अंदर है। नवलखा सरोवर ये 12 में है। तो ये नवलखा से संबंधित, नवलखा नाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये भी जरूर ध्यान में रख लेना भाई। आगे हम बात करते हैं शेरगढ़ किले की बात करते हैं। शेरगढ़ किला कौन सा? ये 12 वाला, 12 में स्थित है शेरगढ़ किला। इसका जो अन्य नाम है कोसवर्धनगढ़, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। निम्न में से कोसवर्धनगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो 12 में है। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो परवन नदी के किनारे है। और इसका निर्माण है वो नागवंशीय शासक ने करवाया था 1791 ईस्वी में। शेरगढ़ नाम क्यों पड़ा? तो ये शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ दुर्ग इसका नाम किया गया था। आगे देखिए भाई, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर स्थित है भाई? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान का वेलोर। कौन सी नदी? यानी कि चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है और इसका निर्माण है वो भैंसा साव व रोड़ा नामक व्यापारियों ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एकमात्र व्यापारियों द्वारा निर्मित किला कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग से संबंधित एक कथन है जो कई बार पूछा गया है। देखिए, कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि यदि मुझे राजपुताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनेंगे। तो ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। चंबल व बामणी नदी के संगम पर स्थित है। भैंसा सावा रोड़ा नामक व्यापारियों ने करवाया था और कर्नल जेम्स टोड का कथन आपको ध्यान में रखना है। शेरगढ़ एक 12 का हमने पढ़ लिया और एक शेरगढ़ किला है कहाँ पर? धौलपुर वाला। इस धौलपुर वाले किले को भी कंप्लीट कर लेते हैं भाई। देखिए, इसका जो अन्य नाम है वो दक्कन का द्वारगढ़ है। उस शेरगढ़ का क्या नाम था? कोसवर्धन दुर्ग। यहाँ का एक सिक्का फेमस है भाई, तमचा शाही सिक्का, याद रख लेना, तमचा शाही सिक्का। इसका जीर्णोद्वार निर्माण तो करवाया था मालवा शासक मालदेव ने करवाया था, जबकि जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसी के नाम पर शेरगढ़ किला हो गया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक तोप रखी गई है, हुनहुकार तोप रखी गई है शेरगढ़ किला धौलपुर के अंदर। शेरगढ़ किला धौलपुर में एक तोप रखी गई है और यह आप ध्यान में रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, जिसका निर्माण कीरत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित किला है ये, तो ये याद रख लेना भाई। शेरगढ़ किले से संबंधित जो जो फैक्ट बनते हैं, अन्य नाम सिक्का तमचा शाही सिक्का, धौलपुर में स्थित है ये, और जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी ने, और हुनहुकार तोप, ये जरूर याद रख लेना क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ये और जो किले बच गए हैं ना वो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे भाई। आज ही करें क्या? कर लेते हैं आज की क्लास में ही, ये चैप्टर ही पूरा हो जाएगा फिर, है ना। चलो बात कर लेते हैं दौसा के किले की बात करते हैं। दौसा का किला कहाँ पर है भाई? दौसा में स्थित है, देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। सूप छाजले के जैसा है, इसका आकार जो है सूप या साजले का जैसा। बड़गुजरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और कछवा वंश की प्रथम राजधानी के रूप में विकसित किया गया था दौसा को। और दौसा का जो प्राचीन नाम है वो याद रख लेना भाई, क्या था? देवगिरी था प्राचीन नाम। ठीक है, प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? देवगिरी। इसके बाद में नेक्स्ट जो किला था वो है बाला किला। बाला किले का निर्माण है वो, बाला किला जो कि अलवर में स्थित है, इसे हम आँख वाला किला भी कहते हैं भाई। आँख वाला किला, इसे बावनगढ़ का लाडला कहा जाता है। कुंवारा किला भी इसे कहते हैं भाई। और इसका निर्माण वो अलुग राय के द्वारा करवाया गया था। तो ये बाला किला भी आप याद रख लेना, दौसा का किला, बाला किला दोनों ही याद रख लेना भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
एक यहाँ पर ये भानगढ़ किला जो है, ये आगे हम बात करेंगे। वैसे तो भानगढ़ किला जो है ये अलवर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भगवंत दास ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रख लेना। और इसी भानगढ़ किले को हम क्या कहते हैं? भुत्तों का किला कहा जाता है। आगे हम शाहबाद किले की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? बारां में स्थित है। इसका अन्य नाम है सलीमाबाद, ये इंपॉर्टेंट है। किसके नाम पर? शेर शाह सूरी का पुत्र था सलीम, उन्हीं के नाम पर इसको सलीमाबाद कहा जाता है। भामती नामक पहाड़ी पर स्थित है ये। चौहान राजा मुकुटमणि देव के द्वारा इसका 1521 में निर्माण करवाया गया था शाहबाद किले का। यहाँ पर एक तोप रखी गई भाई जो इम्पोर्टेंट है, और उस तोप का नाम है नवलखा बाण तोप, जो 12 के अंदर है, शाहबाद किले में रखी गई है। जामा मस्जिद है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, और इसका निर्माण औरंगजेब के फौजदार जो शेर अफगान थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो एक तो नवलखा तोप याद रख लेना भाई, और एक आप याद रख लेना ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है, और इसके साथ में एक पॉइंट जो बनता है वो सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। एक मंडरायल किला जो कहाँ पर है भाई? करौली में स्थित है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है इसे, ग्वालियर दुर्ग की, और इसका निर्माण करौली के ब्रज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। मर्दान शाह की मस्जिद भी यहाँ पर स्थित है मंडरायल दुर्ग में। तो ये मंडरायल दुर्ग भी आपका हो गया। बस छोटे छोटे ये बचे हैं, इसलिए तो मैं इसी क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आगे कोटा का किला है। तो कोटा का किला ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कर्नल टोड ने इसके लिए कथन कहा कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। तो ये सेंटेंस भी याद रख लेना भाई, ये कथन भी याद रख लेना। चंबल नदी के किनारे कोटा में है। एक आता तिमनगढ़ किला जो कि करौली में है। इसको इस्लामाबाद या त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं। त्रिभुवनगढ़ क्यों कहते हैं? ये त्रिभुवनगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण त्रिभुवनगढ़ कहा जाता है। इसका निर्माण है वो राजा त्रिभुवनपाल के द्वारा करवाया गया था 11वीं सदी में। यहाँ पर ननद भोजाई का कुआं स्थित है भाई, ननद भोजाई का कुआं स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो प्रवेश द्वार है वो जगनपोल व सूर्यपोल इनके प्रवेश द्वार है। यहाँ पर सागर नामक जलाशय भी स्थित है। तो ये जो फैक्ट हैं आपके तिमनगढ़ दुर्ग से संबंधित वो याद रख लेना भाई, तिमनगढ़ दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे एक किला देखिए, पहले हम तारागढ़ किला जो बूंदी वाला ना उसकी बात कर लेते क्योंकि ये हमने छोड़ दिया था बीच में। तो तारागढ़ किला जो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। इसको हम तिलस्मी किला या गढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है, तिलस्मी किला या गढ़ पैलेस। इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था 1354 ईस्वी के अंदर। रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं? इनकी एक बुक है जंगल बुक, और उसमें ये कहते हैं कि तारागढ़ किला जो बूंदी का है इसका निर्माण है वो भूत प्रेतों ने करवाया है। जबकि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का किला है, उसके लिए कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग की वो देवताओं के परियों के द्वारा निर्मित किला है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं तारागढ़ किले के बारे में कि संपूर्ण रजवाड़े में सर्वश्रेष्ठ राज प्रसाद या महल की बात की जाए तो बूंदी किले के सबसे अच्छे महल हैं। ये कर्नल जेम्स टोड कहते हैं भाई इस दुर्ग के बारे में। ये तारागढ़ दुर्ग के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? जैसे कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला है तारागढ़ दुर्ग। गर्भ गुंजन तोप यहाँ पर रखी गई है जो भीम ब्रुज पर रखी गई है, भीम ब्रुज में रखी गई गर्भ गुंजन तोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। चित्रशाला है यहाँ पर जिसका निर्माण उमेद सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जेत सागर व नवल सागर 2 जल स्रोत है आपके तारागढ़ दुर्ग के अंदर। रंग महल यहाँ पर इसी स्थित है जिसका निर्माण वो शत्रुसाल ने करवाया था। अनिरुद्ध महल यहाँ पर ही है। जीव रखा महल भी यहाँ पर है, और दुद्धा महल भी यहाँ पर स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महल व कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तारागढ़ दुर्ग से संबंध जो आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम काकनवाड़ी का किला, इसके बारे में बता चुका हूँ भाई, अलवर में है। यहाँ पर दारा सिकों को कैद करके रखा था, तो ये ऐसे ही पूछा जा सकता है। आगे कुछ ऐसे किले हैं जिनकी सिर्फ नाम याद रखने, कहाँ पर स्थित है। जैसे ऊंटाला किला है, यह आपका वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है, वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है ऊंटाला किला। तो ये वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। आपसे पूछ ले ऊंटगिरी किला कहाँ पर, तो ये करौली में स्थित है भाई, ऊंटगिरी किला। सराड़ किला है, सराड़ा किला ये उदयपुर में है। मेवाड़ का काला पानी इसे कहा जाता है। जानागढ़ किला, जूनागढ़ किला तो आपका बीकानेर में है, जबकि जानागढ़ किला आपसे पूछे तो प्रतापगढ़ में है। और एक जूना दुर्ग और है जो कि आपका बाड़मेर में है। ये 3 हो गए। देखिए जूनागढ़,
बीकानेर में, जूना दुर्ग बाड़मेर में, और एक आपका हो गया भाई ये जानागढ़ किला प्रतापगढ़ में। ओके, एक मिनट, आगे देखिए भाई, इंद्रगढ़ किला कहाँ पर है? ये बूंदी में स्थित है इंद्रगढ़ किला। मनोर थाना किला ये झालावाड़ में है, और ये परवन व कालीखो नदी के संगम पर स्थित है। काली सिंध नदी होना चाहिए, कालीखो नदी। नवलखा किला है जालारा पाटन झालावाड़ में। अधूरा किला इसकी हमने बात कर ली। खंडार का किला सवाई माधोपुर में, यहाँ पर शारदा टोप रखी गई है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊंटगिरी का किला हमने बात कर ली। डींग किला पहले भरतपुर में था, तो अभी ये डींग जिले के अंदर है। लखा बुर्ज है यहाँ पर, और इसका निर्माण वो बदन सिंह ने करवाया था, ये याद रख लेना भाई। डींग किला डींग में स्थित है। आगे बैर का किला ये भरतपुर में है। माधोराज का किला पूछे तो दौसा के अंदर है। तिजारा किला अलवर में है। भानगढ़ किला ये अलवर के अंदर है, इसे भूतों का गढ़ कहते हैं, इसकी हमने बात कर ली है भाई। अजबगढ़ किला अलवर के अंदर है। फतेहपुर का किला सिक्र में है, और यहाँ पर तेलिल का महल पूछा जाता है भाई। तेलिन का महल कहाँ है? फतेहपुर किला सिक्र में। भोपालगढ़ किला खेतड़ी नीम का थाना के अंदर है। बोरसवाड़ा किला ये टोडगढ़ किला भी कहते हैं, ये पहले अजमेर में था, अभी ब्यावर के अंदर है। केहरीगढ़ किला ये किशनगढ़ अजमेर में है। सरवाड़ किला ये भी अजमेर में है। खींवसर किला ये आपका नागौर में है भाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किले हैं जिनके बारे में मैंने बताया, याद रख लेना। कुछ और बच जाते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। मालकोट किले की बात करें तो ये मेड़ता नागौर में है। चौबुर्जा किला ये पंचेवर टोंक में स्थित है, इसे पंचेवर किला भी कहते हैं। जूनादुर्ग की हमने बात कर ली, बाड़मेर में है। हप्पाकोट किला ये चौहटन बाड़मेर में है। बसंतगढ़ किला और बसंतगढ़ और अचलगढ़ दोनों ही किले आपके सिरोही में स्थित है। मचान किला आपसे पूछे तो सिरोही में है। बिकमपुर गढ़ पूछे तो यह आपका बीकानेर में है, और जेतारण किला ब्यावर में है। तो इस प्रकार से जितने भी किलों से संबंधित आपके टॉपिक था पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा भाई। जो भी किले थे हमने सभी ऐड कर लिए हैं। ये मैप के द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं भाई, मैप में मैंने अच्छे से बताएं, तो ये नोट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे, आप उसमें देख लेना। देखिए यहाँ पर ब्यावर में टोडगढ़ जेतारण है। हापाकोट किला चौहटन बाड़मेर में है। इसके बाद में नागौर में खींवसर, नागौर दुर्ग, मालाकोट दुर्ग, बिकमगढ़ आपका बीकानेर में। फतेहपुर सूकरी का किला ये आपका सिक्र में। तेलिन का महल फेमस है। माधोराजपुरा किला ये जयपुर के अंदर है। डींग किला डींग में। खंडार किला की हमने बात कर ली है भाई। पंचेवर किला टोंक में है। इंद्रगढ़ बूंदी में। भीमगढ़ कोटा के अंदर है। नवलखा किला अधूरा किला ये पृथ्वी सिंह ने इसकी नींव रखी थी। सिरोही के अंदर अचलगढ़ बसंतगढ़ ये किले हैं। तो ये सभी किलों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण थे वो सभी चीज़ें हमने देख ली है। आगे हम जो और बच जाते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा उससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।